क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसी को पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स। हेडिंग है इमेज फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स। ओके, मान लेते हैं ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है। ओके, थोड़ा इधर कर लेता हूं, इसी को पहला मिरर बनाते हैं, इसको दूसरा मिरर बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, कितना बनेगा ये तो पता है ना। दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, पता है ये सब? ये सब पता है तुमको? नहीं तो यहां से देखते हैं। मान लिया जाए कि यहां एक ऑब्जेक्ट है ओ, ओके, और ये दूरी मान लेते हैं x है और ये दूरी मान लेते हैं y है। तो और इस मिरर को हम मान लेते हैं m1 और इस मिरर को मान लेते हैं m2, और कहता है कि कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। ये तो तुमको पता है, नहीं ये तो पता है कि कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, सिर्फ ये पता करना है कि ये इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मिरर का इमेज बनेगा कहाँ कहाँ, और उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक। फटाफट बना लोगे ट्रिक के मदद से। तो पहले बिना ट्रिक वाली बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाली बात पहले करते हैं। वो देखो, जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? सब हम लोगों को पता है कि जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने दूर पर इमेज बनेगा। ये तो क्लियर है, यानी इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और कैसे इमेज यहाँ पर बनेगा? तो डायग्राम बनाएंगे तो लाइट ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा, इस तरह से। अब देखो ये वाला, इसका जो इमेज बना, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कहो कैसे? क्योंकि इस मिरर पर लग रहा है कि यहीं से लाइट आ रही है, नहीं। अच्छा, रे डायग्राम को थोड़ा सा और स्मार्ट बना दूं। अच्छा देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि बहुत सारा रे मैं ड्रॉ कर पाऊँ। ये सब तो सही है कि इमेज यहाँ पर बनेगा। डायग्राम बनाते, जैसे यहाँ अगर लाइट को इंसिडेंट कराते तो रिफ्लेक्ट हो कैसे आता। ओके, आप देखो ये दूरी कितना हो जाता, x हो जाता। आप देखो ये जो I1 है, ये जो I1 है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इस मिरर पर लग रहा है कि यहीं से रे आ रहा है। क्लियर है बात? इस मिरर पर लग रहा है कि यहीं से रे आ रहा है, तो ये जो इमेज बना, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ में आया? ओके, तो इस इमेज का, इस मिरर में इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, कितना दूर में ऑब्जेक्ट है देखो, तो ये दूरी हम मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं d, मान लेते हैं इस दूरी को। ओके, क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये कितना दूरी है, ये d है और ये x है, तो कितना दूरी यहां पर हो जाएगा, d प्लस एक्स। नहीं, ये d प्लस एक्स दूरी, इस d प्लस एक्स दूरी पर इमेज बन जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, यानी इसका इमेज यहां पर बनेगा। इसको अगर 1 मान लेते हैं तो
ये देखो, ये जो इमेज है इसको हम I2 मान लेते हैं, चलो I2 मान लेते हैं, ओके, इस I2 हो गया। आप मान लेते हैं, आप देखो ये वाला इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, को कैसे, ऐसे, क्योंकि इस मिरर पर लग रहा है कि लाइट यहीं से आ रहा है, तो ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये दूरी कितना है, d प्लस एक्स, और ये d है, तो कितना होगा 2d प्लस एक्स होगा। तो इसका इमेज कितना दूर पर बनेगा, 2d प्लस एक्स, अंदाजा लगाओ 2d प्लस एक्स इतना बड़ा लगता है, हो जाएगा, ओके। ये I3 हो जाएगा और इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पर, यानी ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगा। आया समझ में, I3 पर बन जाएगा। और ये I3 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा ये दूरी देख लो तो कितना है, ये दूरी था d और ये x, 2d प्लस एक्स था, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी था 2d प्लस एक्स, 2d प्लस एक्स, सुंदर से लिख देता हूं, 2d प्लस एक्स दूरी था ये, और ये d जुड़ गया तो ये 3d प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो इस मिरर के लिए फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ये मिरर पर लग रहा है कि यहीं से रे आ रहा है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये d और 2d प्लस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 3d प्लस एक्स, पीछे बन जाएगा ना, यहाँ से 3d प्लस एक्स बन जाएगा। इसको मैं I4 बनाता हूँ, 3d प्लस एक्स पर इमेज बना देता हूँ, ओके। यानी यहाँ पर इमेज बनेगा इसका, और ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा मिरर पर। ये तो इस मिरर पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तब अगर इस पर लाइट इंसिडेंट कराते तो, अगर इस पर लाइट इंसिडेंट कराते तो इसका इमेज कहाँ पर बनता, यहाँ पर बनता क्या। तो इसको हम मान लेते हैं I1, इसको हम मान लेते हैं I1, ओके। और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, यानी जितना दूर में ऑब्जेक्ट होता है उतने दूर पीछे इमेज बनता है। उसको कॉन्सेप्ट को लगा कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कराए, यानी लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा, इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। अब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, समझा कि नहीं बात। ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी तो y है, ये दूरी तो y होगा ना, ये दूरी y है तो ये दूरी होगा y। तो इस मिरर के लिए ये अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो y यहाँ आया, dy यहाँ हुआ, तो d प्लस वाई दूरी पर है, ओके। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का इमेज बना देता हूँ d प्लस वाई दूरी पर, d प्लस वाई दूरी। ये दूरी को हम d प्लस वाई कर देते हैं, d प्लस वाई कर देते हैं। अब देखो ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये दूरी कितना है, d है, और ये t प्लस वाई है, तो कितना हो जाएगा 2d प्लस वाई। जितना दूर में है उतने दूर में इधर इमेज बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा इधर, 2d प्लस वाई दूरी पर बन जाएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारा इमेज बनेगा। कितना का बनाओगे, बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी होगा, और कहां कहां बन गया वो तो क्लियर है तुमको। उसमें कोई ट्रिक बताता हूं, ऐसे ऐसे करके एग्जाम हॉल में बनाओगे तो क्या लगता है तुमको, डॉक्टर बन जाओगे, पास कर जाओगे, मेडिकल कर जाओगे, नीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा तुमको अगला सवाल बनाने के लिए। सारा समय तो इसी में लग जाएगा तुमको। तो क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और वो ट्रिक देखो क्या है। वो कट्टा कुट्टी तो याद दिलाए थे तुमको बचपन में, कट्टा कुट्टी खेलने वाली बात बताए थे। वो कट्टा कुट्टी इस तरह से खेलेंगे, दोनों मिरर के बीच का दूरी अगर d है तो यहाँ d रख देंगे, देखो रख दिए। और इधर का दूरी कितना है, y है, तो इधर रख दिए y, और इधर का दूरी कितना है, x है, इधर रख दिए x। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको जोड़ के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स होगा। और इसको जोड़ के यहाँ रख देंगे तो d प्लस वाई होगा। तुम ध्यान से देखो। और ये कट्टा कुट्टी खेलते रहेंगे। कब तक खेलते रहेंगे, जब तक मन नहीं भरे। खेलते रहना, खेलते रहना। कब तक खेलना है, जब तक मन नहीं भरे। और मन कब भरेगा, जब नंबर ऑफ इमेज इन्फानाइट हो जाएगा तब, यानी बहुत बनेगा
इसको इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2D प्लस वाई लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2D प्लस एक्स। ओके, और फिर यही काम को अगर दोहराया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3D प्लस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा 3D प्लस वाई हो जाएगा। देखो मैच करा के देखते हैं भाई। देखो पहला इमेज एक्स पर है ना, दूसरा इमेज देखो यहाँ पर कितना दूरी है, देखो D प्लस वाई, देखो D प्लस वाई है। तीसरा इमेज देखो कितना दूर पर है 2D प्लस एक्स पर है, देखो 2D प्लस एक्स है। चौथा तो लिए ही नहीं, यानी ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी बनेगा। उसी प्रकार से उस साइड अगर देखेंगे तो पहला इमेज देखो वाई पर है, दूसरा देखो D प्लस एक्स पर है, तीसरा देखो 2D प्लस वाई पर है, ये वाला तीसरा हो गया, और चौथा देखो 2D प्लस 3D प्लस एक्स पर है। एकदम राइट है। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। एक और बात समझाता हूं मैं। मान लेते हैं कि इस बीच में एक आदमी है, यहां पर एक लेटर एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटर एल यहां पर ऐसे दिखेगा, क्या कहते हो, ये लेटर अगर एल लिखा हुआ है तो ये लेटर एल इसमें ऐसे दिखेगा। अब देखो ये जो है ना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर ये लेटर इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा उल्टा करके, नहीं समझ में आ रहा है बात। अब फिर देखो ये लेटर इसमें जो देखना चाहेंगे, इस लेटर को इसमें देखना चाहेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका इमेज यहाँ पर है, तो फिर ये ऐसे वाला फिर कैसे दिख जाएगा, किधर गया इसका, हाँ इसका वाला ये कैसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा, यानी ये जो एल था ना अब वो ऐसे दिख जाएगा। अब देखो फिर ये वाला एल, ये वाला एल इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो और इसका इमेज कैसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा ना, ऐसे है तो ऐसे दिख जाएगा। क्लियर है, ओके, ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखो ये वाला एल इसमें ऐसे दिखेगा, नहीं ये वाला एल इसमें ऐसे दिखेगा और ये वाला एल यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ओके, और ये वाला एल इसमें ऐसे दिखेगा। तो कुल मिला के समझ में तुमको आ रहा है क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है, देखो यहाँ एल है तो ये एल को यहाँ उल्टा होगा, फिर सीधा होगा, फिर उल्टा होगा, फिर सीधा होगा। फिर देखो यहाँ इधर से एल है तो उल्टा सीधा, यानी उल्टा सीधा आते रहेगा। यानी यहाँ एक आदमी राइट हैंड से कंघी करेगा, यहाँ अगर एक आदमी राइट हैंड से कंघी करेगा, यहाँ अगर आर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, नहीं यहाँ कैसा नजर आएगा, फिर ऐसा नजर आएगा, फिर यहाँ कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, नहीं फिर यहाँ कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, यहाँ कैसा नजर आएगा, ऐसा, फिर यहाँ कैसा नजर आएगा, ऐसा, यानी उल्टा सीधा। यानी एक आदमी यहाँ राइट हैंड से कंघी कर रहा है तो बोलेगा शुरू का 7 इमेज में कितना इमेज राइट हैंड से करेगा कंघी, तो निकाल दोगे ना, यहाँ राइट हैंड यहाँ होगा तो लेफ्ट राइट कर दोगे तो आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया बात समझ में। एक सवाल बना के देखते हैं क्या, दे क्वेश्चन देता हूँ, देखो मिटाते हैं इसको। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कॉन्सेप्ट, इसका बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है ये, देखो मिटाते हैं। ये है क्वेश्चन, ये एक मिरर है, ओके, और ये दूसरा मिरर है, ये भी ओके। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर पर है और ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर है। तो इमेज जो बताना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहाँ बनेगा ये बताना है। जल्दी बोलो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एक 1 2 3 4, ये दूरी को बताना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 4 इमेज फ्रॉम मिरर
इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। M2 मिरर से फर्स्ट 4 इमेज का दूरी बताना है, क्या होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस, समझ में तो आ रहा है। कैसे बनेगा देखते हैं, कैसे बनेगा। बड़ा आसान है ना? कैसे बनेगा? अरे ऐसे बनेगा, धुआंधार मारोगे ऐसे, ऐसे मारो। यहाँ देखो दिखाते हैं, ऐसे करेंगे ना, ऐसे दोनों मिरर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा। यहाँ दोनों मिरर के बीच का दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और इधर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, इधर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। फटाफट निकल जाएगा। देखो 10 2 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से फिर यहाँ 10 देंगे, 18 10 28 हो जाएगा, और 12 10 22 हो जाएगा। और इसी प्रकार से करते रहेंगे। 10 यहाँ देंगे, 22 10 32, 28 10 38, 4 ही तो बताना था ना। यानी 8 18 22 32। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ 10 देंगे ना, 10 दिए, इधर 8 इधर 2 देंगे, 10 2 12 लिख देंगे, 10 8 18 लिख देंगे, 18 10 28 लिख देंगे, 12 10 22 लिख देंगे। इस तरह से कर देंगे। तो ये दूरी, पहला इमेज कितना दूर पर होगा? पहला इमेज कितना दूर पर आएगा? पहला आएगा 2 सेंटीमीटर पर, ओके। और दूसरा आएगा 18 सेंटीमीटर पर, तीसरा आएगा 22 सेंटीमीटर पर, और चौथा आएगा 38 सेंटीमीटर पर। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? दिमाग लगाने योग्य तो था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसा बना दिए हम लोग कि ये दिमाग लगाने लायक रहा नहीं। लेकिन अच्छा सवाल है। वो वाला याद रखना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर है? ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देने जा रहा हूं तुमको। देखो ये क्वेश्चन है, कहता है कि दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट इमेज जो आइदर साइड है उसके बीच की दूरी कितना होगा, सेकेंड इमेज जो आइदर साइड है उसके बीच की दूरी कितना होगा। ये क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, है ना? ये और ये रहा, ये दूरी x है और ये दूरी y है। टोटल दूरी d है, d बराबर x प्लस y होगा। तो कहता है, ये देखो यहां लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड। आइदर मतलब इधर और इधर। फर्स्ट इमेज के बीच का दूरी कितना होगा आइदर साइड में, मतलब इस साइड और इस साइड करके देखेंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑन आइदर साइड, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑन आइदर साइड, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज ऑन आइदर साइड, ये सब बताना है अभी। क्लियर है क्या पूछा जा रहा है? ओके, दिखाता हूं। देखो यानी इधर का पहला इमेज, उधर का पहला इमेज, इधर का पहला कितना दूर पर होगा? x पर होगा। और इधर का दूसरा कितना हो जाएगा? और इधर का तीसरा कितना पर होगा, ये देखना है ना। तो ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। अगर ये d रहा और अगर ये y रहा और अगर ये x रहा तो क्या करना है? क्या करना है? ये आएगा d प्लस एक्स और ये आएगा d प्लस वाई। वेरी गुड। और इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो क्या आएगा? 2d प्लस वाई और ये आएगा 2d प्लस एक्स। इस प्रकार से करते चलेंगे। d आएगा तो फिर क्या होगा? 3d प्लस एक्स। इधर आएगा 3d प्लस वाई।
तो इसका मतलब फर्स्ट इमेज जो दोनों से तरफ होगा ये कितना होगा d प्लस वाई, और ये 2d प्लस एक्स। थोड़ा याद हो जाएगा, देख लो एक बार और, है ना। इधर देखो, इधर आएगा पहला, इधर आएगा दूसरा, इधर आएगा तीसरा, ये आएगा y और ये आएगा d प्लस एक्स ऊपर से, और ये आएगा 2d प्लस वाई। अब देखो फर्स्ट इमेज जो इधर साइड है वो कितना दूर होगा, x प्लस डी प्लस वाई, एक्स प्लस डी प्लस, ये दोनों के बीच का दूरी तो कितना हो जाएगा, x प्लस डी प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर तो d हो जाएगा, तो हो जाएगा 2d। बहुत आसान है। अब देखो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में उधर का हो जाएगा d, इधर होगा d प्लस वाई, d प्लस वाई, अब बीच का हुआ d, उधर का हुआ d प्लस एक्स, d प्लस एक्स, तो कुछ तरह कितना होगा, ये जो y प्लस एक्स बराबर d हो जाएगा, तो 1 2 3 4d आ जाएगा। ओके, 4d आ जाएगा, 4d आ जाएगा। ठीक से देखना ध्यान से, 4d। अरे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड 2d, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेज ऑन आइदर साइड 4d, और डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑन आइदर कितना होगा 6d, तो इसमें कितना हो जाएगा 2nd, याद कर लेना 2nd, यानी पांचवा इमेज के बीच का दूरी 5 गुना 10d, 10वां इमेज के बीच का दूरी 20d। ये बात क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और सवाल देता हूं तुमको, इस तरह का कोई भी सवाल बन जाएगा, इसमें कोई बड़ा कुछ बचा नहीं, अब सब तो समझ में आ गया। एक और सवाल लेते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग जहां छोड़े थे ना एक सवाल को, वहां से ये HW दिया गया था, है ना। तो HW बनाया आप लोग, नहीं बनाया? नहीं बनाया तो क्या करोगे तब बोलो, भेजना बना के, ठीक है, देख लूंगा तुम्हारा सवाल। ये एक क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन देता हूं तब बात करें। ये सवाल है, ये एक मिरर ये है, ठीक, और एक मिरर ये है, और एक मिरर ये है, और ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री, और यहां एक ऑब्जेक्ट है, कितना इमेज बनेगा ये बताना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज। ओके, फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज। ज्यादा सवाल बनाओगे तो ज्यादा ना क्लियर होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ इमेज बताना, बनाओ। टोटल नंबर ऑफ इमेज, बन गया। देखो बनाते हैं, नहीं बनाते हो, बड़ा आसान है ना। बताए थे ना, इस दोनों में इसका इमेज कितना बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है, कितना बनेगा 5 बनेगा। 5 बनेगा कैसे रे, 1 2, ये 1 नंबर मान लेते हैं, 2 3 4 5 बना लेते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों मिरर में इसका इमेज कितना होगा, कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 इमेज बनेगा ना। कहां कहां बनेगा, तो यहां हम मान लेते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश मान लेते हैं। तो यहां 5 डैश मान लेते हैं, 5 डैश। अब फिर इसमें भी कितना बनेगा, इसमें भी बन जाएगा कितना, इसमें भी बन जाएगा
फोटो थोड़ा गंदा आ गया, फिर से बनाता हूँ। देखो अच्छा मज़ा नहीं आया, मज़े वाला फोटो बना। तो क्वेश्चन यही है, तुरंत फोटो को फिर से एडी कास्ट कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। देखो ये था, ये एक मिरर, और ये भी एक मिरर, और ये भी एक मिरर, और ये ऑब्जेक्ट है। तो फटाफट सर्किल बना दो, यहाँ सर्किल बना दो। सर्किल काहे गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ काहे हो रहा है भाई, इस तीसरा सर्किल खींचने में काहे गड़बड़ा रहा है। इस तरह से बन जाएगा, यानी इसमें बनाए थे ना, 1 दिए थे, 2 दिए थे, 3 दे दिए थे, 4 दिए थे, 5 दिए थे। 1 2 3 4 5, इसमें 5 इमेज बना। इसमें भी मान लेते हैं 1 डैश हुआ, 2 डैश हुआ, 3 डैश हुआ, 4 डैश हुआ, अब 5 डैश हुआ। और इसमें देखो, इसमें थर्ड मिरर में तो 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, अब 5 डबल डैश। तो ये सब एंगल 60-60 था, है ना, 60-60 था। इसका मतलब हुआ कि देखो ये दोनों कोइंसाइड कर गया, यहाँ भी 2 कोइंसाइड कर गया, यहाँ भी 2 कोइंसाइड कर गया। 5 डबल डैश कोइंसाइड कर गया, 5 1 डबल डैश कोइंसाइड कर गया, 1 1 डबल डैश कर गया। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 15 तो आया था ना, अब मुझसे 3 को कोइंसाइड कर गया ना, तो टोटल आया 12 आंसर। मजा आया सवाल में, अच्छा सवाल है। इसके बाद का जो सेक्शन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वो क्या मज़ेदार होने वाला है, तो कहता है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट, क्या बात करने वाले, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन मिरर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन, इसका मतलब एक सीधा सीधी ये बनाना चाहता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसमें 2 बात होगी। पहला बात होगा वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। 2 बात क्या क्या होगा वो समझो। और दूसरा बात होगा व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। तो पहला वाला सेक्शन को भी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो इस बार मैं पहले क्वेश्चन से ये स्टार्ट करता हूं। मैं दूंगा पहले क्वेश्चन और उसके बाद उसको सोचोगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले मैं तुमको देखना चाहता हूं कि तुझको आता है कि नहीं आता है इसको बनाना, है ना बात समझदार वाली। तो देखो पहला नंबर का सवाल, ये देखो, ये पहला नंबर का सवाल है कि ये एक मिरर है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसका इमेज यहां पर बनेगा, अभी दिए नहीं है ना। दूसरा नंबर का सवाल है ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज होगा। अभी तक मैं वेलोसिटी में किसी का नहीं दिखाया हूं, वेलोसिटी किसी का नहीं दिखाए हैं, ओके।
तो क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये मिरर है रेस्ट में, ये मिरर अगर रेस्ट में है, ये मिरर अगर रेस्ट में है और ये अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा ये बताना। दूसरा में क्या था कि ये ऑब्जेक्ट ही रेस्ट में था, ठीक है, और ये मिरर अगर v वेलोसिटी से आएगा तो इस इमेज का क्या वेलोसिटी होगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसमें। तीसरा, ये एक मिरर है और चौथा में भी एक मिरर है। एक साथ दो दो देता हूं। और मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर के तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है कि इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है मान लेते, तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर, इसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। तीसरा, चौथा यहाँ दिखता है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, थोड़ा थोड़ा बना देता हूं तुमको। देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट है और तो इसका इमेज यहां पर बनेगा। वेरी गुड। ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये अगर 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। तीसरा हो गया। तीसरा के बाद ये चौथा हो गया। बहुत बढ़िया। 5वां नंबर का सवाल देखो। फिर ये एक मिरर लिया, फिर ये ऑब्जेक्ट लिया, फिर इसका इमेज यहां पर बनेगा। ये मिरर लिया इस तरह से, और इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आया 4 मीटर पर सेकेंड से, ओके, और ये इधर आया 3 देता हूं ना, ये इधर आया मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा ये 5 नंबर हुआ। 6 नंबर का यहां देता हूं मैं। 6 नंबर का यहां देखो, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये मिरर भी इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका इमेज का वेलोसिटी इस तरफ कितना होगा ये बताना है। 7वां नंबर में फिर एक सवाल देता हूं मैं, एक एक करके दे देता हूं, फिर दूंगा ना उसके बाद। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये इमेज बनेगा। इधर कितना वेलोसिटी होगा। 7 के बाद 8 नंबर में आता हूं मैं। क्वेश्चन तो खाली आ रहा है, सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? तो सॉल्यूशन भी अभी लाएंगे, ध्यान से देखना। तो और भी सवाल देते हैं, इधर जगह खाली कर रहे हैं इधर। ओके, देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा। अब मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज का कितना वेलोसिटी होगा। इस तरह से बहुत सारा सवाल होगा। और दे ही देता हूं ना 9 नंबर, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। 9 नंबर में ये रहा सवाल। फिर एक 10 नंबर भी है, वो भी देता हूं मैं। 10 नंबर यहां और एक 11 नंबर यहां। इतना में समझ जाओगे। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसका इमेज होगा। ओके, ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसका इमेज होगा। ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसका इमेज होगा। इतना तक तो समझ में आता है ना। इस बार क्या करते हैं ना, इसको हम मूव करा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, और इसको मूव करा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से इधर।
सही है। उसमें भी इसमें भी कर रहा है, इधर 5 मीटर पर सेकेंड से और इधर करा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। सब में इमेज का ही वेलोसिटी बताना है इस तरफ। ओके, और इसमें वेलोसिटी, इसमें भी वेलोसिटी दे देता हूं, इधर के तरफ दे देता हूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड और इधर के तरफ देता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, यही तो जानना है हमको, यही तो जानना है। अब देखो इतना सारा सवाल कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट बिना जाने तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट को बताने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला को मैं मिटा देता हूं, उसी जगह पर कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये देखो, ये कौन सा केस हम लोग ले रहे हैं, डील कर रहे हैं अभी, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर आएगा, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, क्या बात है, हिला दोगे ऑप्टिक्स में, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं तुमको। इतना बनाने के बाद तो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाओगे। देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, एकदम हंसता हुआ चेहरा निकाल लो अपना। ये एक मिरर है और ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ये बन जाएगा इमेज। ऑब्जेक्ट है, जितना दूर पर उतने दूर पर इमेज बनेगा। ओके, जितना दूर में ऑब्जेक्ट है उतने दूर में इमेज बनेगा। आप देखो ये जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में है, और ये क्या हो गया, ये बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इस वेक्टर को बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आ रहा है बात? ओके, अब देखो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, अब पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है और डायरेक्शन में विपरीत है। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर में इमेज होगा। ये तो क्लियर है, लेकिन ये वेक्टर इधर की तरफ है और ये वेक्टर इधर की तरफ है। ये बात समझ में आया? बात समझ में तो आ ही गया होगा। अब इस पोजीशन वेक्टर को निकालने आता है, मान लेते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर है, यहाँ ग्राउंड है, और ग्राउंड पर से ये एक ऑब्जर्वर है, सारा कहानी देख रहा है ना, ये देख रहा है कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट है और कैसे कैसे इमेज है और कैसे कैसे मिरर है। ये है ऑब्जर्वर, यानी तुम हो, जस्ट लाइक यू, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। तो इसको लिख देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस पोजीशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऐसा तो तुझको समझ में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ऐसे लिखूं, समझाता हूं मैं। इमेज का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस मिरर का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये इस तरह से कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, यानी पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करेंगे तो ये इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू पोजिशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसा हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। इसको मान लेते हैं ए नंबर। ये समझ में आया? यानी इमेज का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा 2 गुना मिरर का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस ऑब्जेक्ट का अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, डी आर इस तरह से बाय डी टी बराबर 2 इंटू डी आर पोजिशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे ना। समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा। अच्छा, तुमको पता है ना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये तो मजेदार आ गया बात। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट। अरे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सलरेशन आएगा। तो एक्सलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 2 गुना एक्सलरेशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये तीनों फार्मूला को पता नहीं क्या करोगे, रटना तो कभी कभी पड़ता है, नहीं भी रट सकते हो। प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ ना। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सब तुम्हारे लिए दायां बायां हाथ का खेल हो जाएगा। जल्दी जल्दी बना दो तुमको, इस कॉन्सेप्ट को लगा के सारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, मजा आ जाएगा तुमको। नहीं देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये तो बात क्लियर है। आप देखो वेक्टर में हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये वाला इसमें लगाते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इस दिशा में जो होगा, देखो मिरर का वेलोसिटी को डबल करना है, तो इधर अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, इधर 2 गुना 2 हो जाएगा। ये इसको बदल दो ना, बदलना है तो बदल दो, रहने तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस करेंगे। ये कितना है, 3 है, लेकिन इधर है तो इसको क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 7, 7 हो जाएगा। आ गया। जैसे इसको करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर करेंगे तो इधर के दिशा को अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे, इस दिशा को अगर इस दिशा को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3, तो मिरर को डबल करना है, मिरर का वेलोसिटी में डबल कर देना है। अब माइनस करना है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 आएगा ना। क्यों -2 आएगा, क्योंकि इधर प्लस माने हैं तो ये -2 होगा। और इस तरह से 2 तिया 6, 6 2 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये समझ में आया। और भी मजा चाहिए तुझको, और भी बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो टेक्निक समझो, और भी मजेदार टेक्निक समझने का कोशिश करो तुम। अब क्या करता हूं मैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस करते हैं। जैसा तरीका प्रैक्टिस करके जाओगे वैसा ही होगा, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो क्या करते हैं, देखो तो क्या करोगे, मिरर के वेलोसिटी को डबल करना है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को डबल ने सिंगल रखना है, एंड मल्टीप्लाई डबल नहीं करना है। इसको डबल करना है और इसको जोड़ना है या घटाना है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, या मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा तो उसको पॉजिटिव लेना है। पहला बात सीखा। दूसरा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर अगर दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर अगर दूर जाएगा तो उसको निगेटिव लेंगे। ओके, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो उसको निगेटिव लेंगे, और उसके बाद धराधर देखो बना देंगे। ऐसे समझो, देखो इसमें करना है, इसको डबल करना है, 2 गुना 2 4 +4 +3 7 हो गया आंसर। करोगे ऐसे, देखो अब देखो इधर करेंगे 2 तिया 6, 2 × 3 = 6 +2 = 8। अब देखो इसमें 2 दूना 4 4 4 8, 8 मीटर पर सेकंड इसमें भी आएगा, 8 मीटर पर सेकंड आया। कैसे रे, अरे इसके तुलना में ये आ रहा है तो 2 दूना 4 हुआ, और इसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा है तो +8 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ओके, देखो अगला सवाल देखने की कोशिश करो। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है,
तो 2 गुना -3 यानी -6 आ जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में पास आ रहा है तो +5 आएगा। तो -6 + 5 बराबर -1 मीटर पर सेकेंड। जो भी होगा इधर लिखेंगे, -1 मीटर पर सेकेंड इधर ये दर्शाता है कि इसका इमेज का वेलोसिटी एक्चुअली में 1 मीटर पर सेकेंड राइट साइड जाने वाला है। क्या अभी तक समझ में आ रहा है बात? और बच गया 3-4 सवाल था, तो तुम बनाने का कोशिश करो। तभी इतना हमें बनाने, बनाओ। ये वाला क्या होगा बोलो? ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये दूर जा रहा है तो 2 इंटू इसमें क्या करेंगे 5 करेंगे, माइनस में कि प्लस में, यानी माइनस में, यानी -10 और +15 यानी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा है तो +6 -6, इसके रिस्पेक्ट आ रहा है तो +6, इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है तो -6, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ये इमेज रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एंजॉय कर रहे हो? अगर एंजॉय कर रहे हो तो बनाओ। एंजॉय करना मतलब क्या? क्या एंजॉय करोगे? इसको बनाओगे और क्या? -4 प्लस -10 -4 -10 कितना हो जाएगा? -14 मीटर पर सेकेंड। -6 -5 11 मीटर पर सेकेंड। आया समझे? +10 -5 है, +20 और -5 कितना होगा? 20 में से 5 गया कितना जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया कि नहीं? बहुत कुछ समझ में आया। बच गया 2 सवाल, पहला और दूसरा वाला। उसको देख के बनाओ तो, पहला एंड दूसरा देख के बनाते हैं। पहला एंड दूसरा देखो क्या करेंगे इसमें। अरे ये रुका हुआ है, 2 गुना 0 प्लस भी, ये हो जाएगा भी, और ये 2 गुना भी प्लस 0 यानी 2b। कोई भी सवाल बन जाएगा आप। लेकिन ये सारा कंडीशन कब था? जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। ये वाला केस हम लोगों ने डील किया था। कौन सा केस डील किए हम लोग? कौन सा केस डील किए? इसको याद रखना। अरे ऑब्जेक्ट मिरर में डबल करोगे या ऑब्जेक्ट में सिंगल रखोगे, डबल नहीं करोगे इसको। देखो अगला सवाल एक और समझ लेते हैं। जब वेलोसिटी मिरर के प्लेन में रहेगा तब क्या करेंगे? बोलो। जब वेलोसिटी मिरर के प्लेन में रहेगा तो क्या करेंगे? वो वाला केस डील कर देता हूं। When velocity is in the plane of mirror, यानी when motion is in the plane of mirror, मिरर के प्लेन में अगर मोशन रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर मिरर है, ठीक, और ये मिरर का प्लेन है। मिरर के प्लेन में अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएंगे तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा? बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा? नहीं, ओके। तुम जाओगे 5 मीटर तो इमेज भी जाएगा ना 5 मीटर। ओके। दूसरा बात, अगर हम यहाँ रुक जाते हैं और मिरर ये ऊपर चला जाता, अगर हम यहाँ रुक जाएंगे, मिरर 5 मीटर ऊपर जाएगा तो इमेज कितना ऊपर जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, जस्ट तुम्हारे पीछे रहेगा ना। जैसे तुम यहाँ पर हो, ओके, यहाँ पर इमेज तुम्हारा पीछे बन रहा है, मिरर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? इमेज ऊपर चला जाएगा। ऐसा अगर होता, तुम्हारा यहाँ से चेहरा ले लेते तो तुम्हारा इमेज यहाँ पर बन रहा है, अगर मिरर को मूव कराते तो अगर इमेज मूव करता तो यहाँ से उठा के लेके हम चले जाते कहीं पर भी नहीं। यहाँ से तुम्हारा इमेज ले लेंगे, यहाँ ले जाके चले जाएंगे दिल्ली, मुंबई, तो तुम्हारा इमेज हमेशा देखेंगे इसी में है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा इमेज हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर टू द प्लेन के, मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर में जितना दूरी तुम हो ना, उतना दूरी पीछे में तुम्हारा इमेज बन जाएगा। यानी मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना होगा उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा। मिरर का वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है।
इसको आप मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो। तो मैथमेटिक्स से समझने का कोशिश करो। देखो मैथमेटिक्स से समझने का कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि ये मान लेते हैं मिरर है, ठीक, और ये मिरर मान लेते हैं XY प्लेन में, तो नॉर्मल किधर होगा? Z एक्सिस की तरफ मान लेते हैं। ओके, तो ये देखो ये हो गया जितना स्पीड से इधर जाएंगे XY प्लेन में मान लेते हैं, तो उतने स्पीड से इधर आएगा नहीं, जितना वेलोसिटी से हम इधर आएंगे उतनी वेलोसिटी से इधर आएगा। इधर 5 से जाएंगे तो ये भी 5 से, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर इधर 4 मीटर पर सेकेंड से है तो इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। यानी मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जितना होगा उतने होगा इमेज वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? याद रखना, क्या याद रखना? इन द प्लेन ऑफ मिरर, जैसे एक और दिखाता हूं, देखो जैसे ये मिरर है मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ये मिरर है, क्वेश्चन समझ लेंगे ना। ये मान लेते हैं XY प्लेन है, ये है XY प्लेन और ये है Z एक्सिस। ये XY प्लेन है और अगर ये Z एक्सिस है, हम मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में 2I 3J प्लस 4K। तो इसका मतलब मिरर के प्लेन में कितना वेलोसिटी है? मिरर के प्लेन में कितना वेलोसिटी है? 2I प्लस 3J है, और मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर कितना है? 4K है। तो यानी इधर की तरफ है 4, इधर की तरफ अगर 4 है, मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर Z एक्सिस तरफ कितना है? 4 है। तो अगर इधर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा नहीं? तो यानी Z कंपोनेंट अगर ऑब्जेक्ट का 4K है तो इमेज का हो जाएगा 4 - K, और मिरर का प्लेन कितना? XY प्लेन में, तो मिरर के प्लेन में इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? वही रहेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर बात करेंगे तो 2I प्लस 3J नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? बदलेगा 4 - K हो जाएगा। यानी ये 4 जो है ना -K की तरफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये आया, याद रखना है। इन द प्लेन ऑफ मिरर, इन द प्लेन ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिखता है तो दिखाई दे रहा है? इन द प्लेन ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात को याद कर लेना है। और एक सवाल को देखते हैं, हम लोग देखना शुरू करें ना। देखते हैं एक सवाल को, बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, ये मिरर है और ये मिरर है मान लेते हैं YZ प्लेन में, YZ प्लेन में है, और इसका जो नॉर्मल है वो X एक्सिस की तरफ, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उसको मिटा देते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दिया गया है, मिरर का भी यहाँ पर दे देंगे,
तो निकालना है इमेज का वेलोसिटी। देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया हुआ है 3i 4j प्लस 5k। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर भी अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 4i प्लस 6j प्लस 10k। फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये है क्वेश्चन, बताओ क्या होगा, क्या करना है ऐसे सवालों को। बन जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, तब तक उसको सोचो। 2 सवाल बनाएंगे तो मन फ्रेश हो जाएगा, है ना। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सवाल बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हैं XY प्लेन में मिरर है, मिरर है XY प्लेन में, और ये है Z एक्सिस। मिरर XY प्लेन में और ये है Z एक्सिस। मिरर है XY प्लेन में और ये है Z एक्सिस, Z एक्सिस, Z एक्सिस है। ये है -2i प्लस 3j माइनस 5k, और वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, उसमें 5 दिए तो इसमें 6 कर देता हूं मैं। ये है 6i 3j 2k। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है। नहीं, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, है ना। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। ओके, कैसे बनाएंगे, पहले इसी को बना लेते हैं। तो देखो मिरर के प्लेन में, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालेंगे तो मिरर के प्लेन में, मिरर का प्लेन क्या है, XY है। मिरर के प्लेन में वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मिरर का प्लेन कौन सा है, XY है, तो XY प्लेन में इमेज का वेलोसिटी अब बराबर XY प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और XY प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी XY प्लेन में ये है नहीं, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज निकल जाएगा। -2i प्लस 3j में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ Z एक्सिस में जो मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर है सिर्फ वहीं पर जो हेड़ा फेड़ी होना होगा। समझ में आता है बात। तो यहाँ पर हेड़ा फेड़ी क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट का अर्थ के रिस्पेक्ट में -6k है, इसका मतलब इधर नहीं, इधर है 6, इधर है 6 मीटर पर सेकेंड है। ये मीटर पर सेकेंड में है, सारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर -6k है और मिरर का अर्थ के रिस्पेक्ट में है, Z एक्सिस की तरफ कितना है, 2 है, Z एक्सिस की तरफ इधर 2 है, तो इधर आया 2। तो इसमें तो तुम माहिर हो गया होगा ना, ये कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 6 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो यानी इमेज का वेलोसिटी मिरर का प्लेन XY है, तो इमेज का वेलोसिटी मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर होगा, और बच गया नॉर्मल में Z एक्सिस की तरफ हो जाएगा 10 मीटर, 10 के। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझको लगता है बना दोगे, ऐसी बात है तो, है कि नहीं। तो ऐसी बात करके दिखाओ कैसे करोगे, क्या करेंगे यहाँ पर। तो मिरर का प्लेन है, YZ प्लेन में मिरर है, YZ प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है, यानी इमेज का वेलोसिटी जब निकालेंगे तो YZ प्लेन वाला जो वेलोसिटी होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी YZ प्लेन में वेलोसिटी जो इमेज का होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, क्योंकि मिरर का प्लेन YZ है। यानी मिरर के प्लेन में जो कि YZ है, इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर होगा। यानी YZ प्लेन में इमेज का वेलोसिटी 4j 5k है,
ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4j5k है, इसलिए इमेज का वेलोसिटी 4j5k हो गया। और इसके प्लेन का परपेंडिकुलर देखना है, एक्स एक्सिस की तरफ क्या चक्कर है, तो एक्स की तरफ ये 3i है, इसका मतलब इधर की तरफ ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और मिरर का 4i है, यानी इधर का 4i है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इमेज कितना होगा, क्लियर है? इसकी तुलना में आ रहा है तो 2 चौका 8 जा रहा है, तो 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अरे इसके तरफ ये आ रहा है तो अप्रोच में प्लस, और इधर दूर जा रहा है तो माइनस, तो 8 में से 3 गया तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, यानी 5i। कैसा लगा, मजा आया? और सवाल चाहिए तो अगला सवाल ये देता हूं मैं, देखो ये सवाल है, ये लो, मान लिया जाए ये मिरर है, ओके, देखना ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और ये इधर 5 मीटर पर सेकेंड है, ये अगर 6 मीटर पर सेकेंड है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो इस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। फिर अगला देखते हैं, ये अगर मिरर इधर की तरफ आए 10 मीटर पर सेकेंड से, और इधर के तरफ आए, इधर का एंगल हो 30, और इसका वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, ये बताना है। नहीं, और ये बताना, ये भी बता दो। ये जो मिरर है, इस मिरर का वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड और इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसका वेलोसिटी इधर है 2 मीटर पर सेकेंड और इधर है 3 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, और इस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। बड़ा ही आसान है ये, कैसे करेंगे तो देखो, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, मिरर का प्लेन इधर है ना, तो मिरर का प्लेन में 6 है, तो 6 का 6 रह जाएगा ये, ओके, और ये 5 है और ये 10 है, तो 10 दूना 20, 5 25, समझ में आया, ये 25 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट खड़ा दोनों तरफ लोगे ना, इसको थोड़ा सा तोड़ देता हूं, इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं ना। तो क्या ब्रेक करेंगे, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इधर इसका वेलोसिटी है, इसका इधर और इधर 2 भाग में बट गया, और इधर 10 cos 30 या 10 sin 30 ना, इधर आएगा 10 sin 30, ओके, 10 sin 30 बराबर ये 5 हो जाएगा, sin 30 बराबर 1/2 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 cos 30 ना, 10 cos 30, और cos 30 बराबर होता है √3/2, यानी आएगा 5√3 आ जाएगा, और इधर कितना 5 है, ओके। तो इधर इसका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, इधर भी होगा 5, नहीं, मिरर के इधर मूव करने से इमेज इधर मूव नहीं करेगा, क्योंकि मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के बराबर इमेज का वेलोसिटी। तो मिरर का प्लेन अगर ये है तो इस प्लेन में इधर 0 है ना, इधर की तरफ 0 होगा, और इधर आएगा 10√3 या +5 हो जाएगा इधर की तरफ। इसका आंसर तो मिल ही गया तुमको, नहीं मिल गया, क्या होगा इसका आंसर, 10 दूना 20 3 23 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 5, इसको भी 2 गुना 5 + 3 करोगे, नहीं, मिरर का प्लेन में मिरर के मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर के प्लेन के पैरेलल में मिरर के मोशन पर वेलोसिटी ऑफ इमेज डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आएगा 5, तो 5 रह जाएगा, ये 2 है तो 2 का 2 रह जाएगा, क्योंकि इसके मूव करने से कुछ नहीं होगा, ये 10 दूना 20 3 23 23 आ जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अगले क्लास में कुछ और सवाल आने वाला है इस पर, तब तक के लिए एंजॉय करो।